नमस्कार, मैं हूं हितेश और आप देख रहे हैं आरंभ न्यूज, जहां हर खबर मिलती है बिना डर और दबाव के। आज की खबर ऐसी है जो देश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर देती है। कोच्चि में एक शख्स गिरफ्तार होता है। वो खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ का अधिकारी बताता है और पूछता है आईएनएस विक्रांत की सटीक लोकेशन। ये सवाल सिर्फ एक लोकेशन का नहीं, बल्कि भारत की नेवल सिक्योरिटी का है। घटना केरल के कोच्चि की है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक संदिग्ध कॉल आता है कोच्चि नौसेना मुख्यालय में। फोन करने वाला खुद को पीएमओ का अधिकारी बताता है और सीधे पूछता है आईएनएस विक्रांत इस वक्त कहां है। यानी वो भारत के सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर की लाइव लोकेशन चाहता था। हालांकि भारतीय नौसेना की सतर्कता काम आई। उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, बल्कि तुरंत पुलिस और इंटेलिजेंस को सूचित किया। इस शख्स का नाम है मुजीब रहमान, जो कोझिकोड के एल्थुर इलाके का रहने वाला है। पुलिस की पूछताछ में उसने माना कि उसने फर्जी तरीके से खुद को पीएमओ अफसर बताया। अब इस पर सवाल उठता है, वो ये जानकारी क्यों चाहता था? कहीं ये कोई स्लीपर सेल का हिस्सा तो नहीं, या फिर मानसिक रूप से बीमार इंसान? पर क्या मानसिक रूप से बीमार शख्स ऐसे हाई प्रोफाइल ऑपरेशन के दौरान नेवी हेडक्वार्टर को कॉल करेगा? मुजीब रहमान के परिवार का दावा है कि वो मानसिक रूप से बीमार है और इलाज करवा रहा था। लेकिन सवाल फिर वही, अगर वह बीमार है तो उसके पास इतना सटीक नेवी इंटेलिजेंस कैसे पहुंचा? इस वक्त नौसेना, केरल पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो मिलकर उससे पूछताछ कर रही है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह एक बड़ा रेड अलर्ट है, क्योंकि एक सामान्य कॉल भी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। आईएनएस विक्रांत सिर्फ एक युद्धपोत नहीं है, यह भारत की समुद्री शक्ति का प्रतीक है। इसका निर्माण भारत में हुआ, यह आत्मनिर्भर भारत की ताकत है। ऐसे में अगर कोई इसकी सटीक लोकेशन पूछ रहा है, वो भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो बात सिर्फ जासूसी तक सीमित नहीं रहती। ये नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच की कोशिश है। क्या कोई विदेशी ताकत भारत की ताकत को पहचानना चाहती है? इस विक्रांत पर सवाल उठाना यानी भारत की रक्षा पर सवाल उठाना। क्या अब हमारी सुरक्षा एजेंसियों को और सख्त कदम नहीं उठाने चाहिए? क्या हर कॉल, हर संदेह को अब रेड जोन में लाना जरूरी नहीं हो गया है? आप क्या सोचते हैं? क्या ये जासूसी का मामला हो सकता है, या सिर्फ एक मानसिक बीमार व्यक्ति की हरकत? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और आरंभ न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।